हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रोबॉक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है रीइन्वेंटिंग द प्रोडक्ट। इसका मतलब डिजिटल एज में किस तरह से आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करके उसको और वैल्यूएबल बना सकते हैं। इनका लेखक का नाम है डेविड सोभी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। 2019 में आई इस बुक से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम आज के डिजिटल मार्केट प्लेस वाले वर्क कल्चर में कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस स्मार्ट और डिजिटली कनेक्टेड प्रोडक्ट वाले मार्केट में अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? यह बुक कंपनी के सीईओ, सीआईओ और आज के टाइम के एंटरप्रेन्योर के लिए है। यह बुक उन बिजनेस मैनेजर्स के लिए है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। यह बुक उन लोगों के लिए भी है जो बिजनेस के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। अगर किसी बिजनेस को आज की मार्केट प्लेस में सफल होना है तो उसको डिजिटल नेसेसिटी पर ध्यान देना होगा। कुछ बिजनेस आज भी पुराने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। वो अभी वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि वो 50 साल पहले करते थे, और उनका बिजनेस मॉडल अभी भी पुराना वाला ही है। लेकिन अब उनको यह समझना चाहिए कि पुराना समय जा चुका है। आप बिजनेस का मतलब सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। आज बिजनेस को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिजिटली कनेक्टेड प्रोडक्ट सेल कराने की ज़रूरत है। इस समरी में आप आउटकम इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि क्यों आपको अपने बिजनेस को सही प्लेटफॉर्म देने के बारे में सोचना चाहिए और कितने पिज्ज़ा चाहिए आपके टीम को फीड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप अपने रूम की दीवार पर एक पेंटिंग लगाना चाहते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप खुद काम पर लग जाए, यानी कि आप खुद से ड्रिल करें, उसके बाद पेंटिंग को सही प्रकार से सही जगह पर लगाएं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है आप सही तरह से सफाई के साथ इस काम को न कर पाए, क्योंकि आप प्रोफेशनल तो है नहीं। इससे अच्छा होगा कि आप उस कंपनी को हायर करें जिनके पास पहले से ही इस्तेमाल होने वाले मटेरियल मौजूद होते हैं और वह काम को सही प्रकार से करने का प्रॉमिस भी करते हैं। ये वही कंपनी है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। ये कंपनी प्रोडक्ट नहीं बल्कि आउटकम सेल करती है। ये कंपनी आपको ड्रिल मशीन या फिर हथौड़ी सेल करने के बजाय आपको पूरी की पूरी सर्विस प्रोवाइड करती है। जिस भी कंपनी को आज के टाइम में ग्रो करना है उसको इस तरह के डिजिटल नेसेसिटी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला यह है कि अपनी कंपनी के कोर को ट्रांसफॉर्म करें जिससे कि वो आज के टाइम के डिजिटल नेसेसिटी को मैच कर सके। इंजीनियरिंग से लेके सपोर्ट फंक्शन तक आपकी कंपनी का हर हिस्सा डिजिटली कनेक्टेड होना चाहिए। इस सब के लिए आपके पास एक ऐसा वर्क फोर्स होना चाहिए जो फास्ट और फ्लेक्सिबल हो। आजकल मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो प्रॉब्लम को पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। अब अपने किसी नए आइडिया से मिले हुए प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना बहुत फास्ट हो गया है। आपके वर्क फोर्स को इस लगातार बदलते इकोसिस्टम में सद्भाव यानी कि हार्मोनी में काम करना आना चाहिए। आजकल बहुत सी कंपनी ऐसी है जिनका पूरा ध्यान सेल्स पर हो रहता है, जो सही नहीं है। आपका बिजनेस मॉडल ऐसा हो कि उसका पूरा फोकस एक्सपीरियंस क्रिएट करने पर हो और साथ ही साथ कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने पर भी हो। इसका मतलब यह है कि आगे कभी किसी चेंज की ज़रूरत हुई तो आपकी कंपनी काफ़ी फास्ट और स्मूथ तरीके से उस चेंज को एक्सपेक्ट कर पाएगी। अध्याय नंबर 2। मॉडर्न वर्ल्ड में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस का फोकस प्रोडक्ट फीचर होने के बजाय कस्टमर के एक्सपीरियंस पर हो। अगर आपको अपनी कंपनी को फ्यूचर के लिए स्टेबल बनाना है तो आपको बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे।
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपना फोकस प्रोडक्ट के ऊपर से शिफ्ट करके उसको कस्टमर के एक्सपीरियंस पर ले जाना होगा। बात करते हैं कैमरा की। पहले कैमरा बनाने वाली कंपनी इस बात पर फोकस करती थी कि किस प्रकार से वो कैमरा को और ज़्यादा मॉडिफाई करके उसमें और ज़्यादा फीचर प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब कस्टमर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि आजकल कस्टमर ज़्यादा फीचर वाला कैमरा नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो उनके लिए एक बेहतर हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपके कस्टमर को किस प्रकार के प्रोडक्ट की तलाश है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ध्यान दें कि आपके कस्टमर के लिए आपका प्रोडक्ट टेस्ट करना कितना आसान है, यानी कि उसका इन स्टोर एक्सपीरियंस कैसा है। सेल होने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि आपके कस्टमर का प्रोडक्ट के बॉक्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था। असल में आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर को कैसा महसूस हुआ। अगर आप कैमरा सेल करते हैं तो कस्टमर के लिए उस कैमरे से फ़ोटो शेयर करना कितना आसान है। ये सब बातें वैसे तो काफ़ी मामूली है, लेकिन एक बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट में ज़रूरी है कि आप कस्टमर को टाइम पर सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ नया फीचर प्रोवाइड करते रहें। इससे आपका और आपके कस्टमर का रिलेशनशिप बेहतर होगा। टेस्ला कंपनी का उदाहरण लेते हैं। ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को टाइम पर अपडेट करती है और इस लगातार अपडेट की वजह से पुरानी टेस्ला की कार की वैल्यू आज के समय में और बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार के बिजनेस मॉडल की ज़रूरत सभी को है। बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को एक सर्विस के रूप में देखना चाहिए और साथ ही साथ प्लेटफार्म ओरिएंटेड होना चाहिए। आजकल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, टेस्ला हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर उबर हो, सब ऐसा प्रोडक्ट सेल करती है जो कि एसेंशियल सर्विस के रूप में लोगों के सामने आते हैं। और ये ट्रेंड आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इससे कस्टमर की इंगेजमेंट बढ़ती है। एक कंपनी को प्रोडक्ट एज ए सर्विस कंपनी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहले दो ज़रूरी फैक्टर है कि आप अपनी कंपनी के लिए क्लियर स्ट्रेटजी बनाएं और फिर अपने ऑपरेटिंग मॉडल को आज के डिजिटल इकोसिस्टम में फिट करें। जैसे कि पहले जो कंपनी कार बनाती थी, आज वो नए राइड शेयर प्रोग्राम को डेवलप कर रही है। और जो कंपनियां मेडिकल टेस्टिंग डिवाइस बनाती थी, आज वो ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है जो कि मेडिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। तीसरी फैक्टर यह है कि आपको रिसर्च और डेवलपमेंट को अप्रोच करने के तरीके में चेंज लाना होगा। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि एक्सपीरियंस इकोनॉमी में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय आपके कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। बहुत से बिजनेस रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन आज के टाइम में जब डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, रिसर्च और डेवलपमेंट को फ्रंट पर रखना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में लगातार चेंज हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक ऐसी टीम हो जो बदलते हुए सिचुएशन पर नज़र रखे। एक और एरिया जिसको सबसे बड़े शिफ्ट की ज़रूरत है वो है प्लेटफार्म। आजकल सारी कंपनियां या तो खुद के बनाए प्लेटफार्म को यूज कर रही है या फिर किसी और के बनाए हुए प्लेटफार्म को उन्होंने ज्वाइन किया है। जितनी भी एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी है वो या तो एप्पल प्ले स्टोर को यूज कर रही है या फिर गूगल प्ले स्टोर को। बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजन और अलीबाबा भी किसी न किसी प्रकार के प्लेटफार्म का यूज कर रही है, जिससे उनके बिजनेस को एक्सपोजर मिल रहा है। प्लेटफार्म होने की वजह से आप अपने कस्टमर को रेगुलर अपडेट दे सकते हैं और एक प्लेटफार्म की वजह से आप दूसरी कंपनी के साथ बेनिफिशियल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। जैसे आजकल की कार बनाने वाली कंपनी अपने बनाए हुए मॉडल के अंदर स्पीकर के लिए किसी अलग कंपनी से पार्टनरशिप करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट्स टेक्नोलॉजी के लिए किसी और कंपनी के साथ। अध्याय नंबर 3,
आजकल के बिजनेस को अपना ध्यान AL यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी करना चाहिए। आप सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस फील्ड में लगातार इनोवेशन हो रहा है। एप्पल का प्रोडक्ट सिरी और अमेज़न का प्रोडक्ट अलेक्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हुए इनोवेशन के ही रिजल्ट है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डिजिटल असिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बिजनेस में इसका यूज़ भी आजकल ज़रूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास 4 चीज़ें इंसान की तरह ही है। वो चीज़ों को सेंस कर सकता है, वो एक्ट कर सकता है, चीज़ों को कंप्रीहेंड कर सकता है और चीज़ों को लर्न भी कर सकता है। ये सारी कैपेबिलिटी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कंपनी में अपनी जगह बना रहा है, और जो कंपनी इसको अपनाने में देर करेगी वो आने वाले टाइम में पीछे रह जाएगी। इस समय वर्ल्ड के लगभग 70% मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने यह सोच लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके फ्यूचर ग्रोथ और इन्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन 70% में से अभी सिर्फ 19% लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने का रोड मैप रेडी किया है। हालांकि ये साफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किसी भी कंपनी की ग्रोथ में तेज़ी आती है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं स्मार्ट स्पीकर्स की। कुछ टाइम पहले तक तो इनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इनका मार्केट में आने के बाद साल 2018 में 56 मिलियन स्मार्ट स्पीकर्स सेल हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में वॉइस असिस्टेंट्स और डिजिटली कनेक्टेड प्रोडक्ट जैसे कि स्पीकर्स की मांग बढ़ेगी। इसलिए अब कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी लिनियर थिंकिंग को बदले और स्मार्ट आइडिया डेवलप करें। मार्केट प्लेस और टेक्नोलॉजी में बहुत फास्टली चेंज हो रहा है, जो आगे भी होता रहेगा, और जो कंपनी लिनियर सोच रखती है वो इस तेज़ी से चेंज को हो रहे वर्ल्ड में पीछे रह जाएगी। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का मानना है कि किसी भी कंपनी को किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटी और प्रोडक्ट माइंडसेट टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी हार्मफुल होता है। जेफ बेजोस की अमेज़न में 2 पिज़्ज़ा रूल भी है। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी जिसका पेट 2 पिज़्ज़ा में भर सकता है वो परफेक्ट टीम है। सक्सेस के लिए अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना इस बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आपको अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट एज ए सर्विस कंपनी में चेंज करना है तो इसके लिए 7 एक्शन पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपना विजन डिफाइन करें और पता करें कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा स्टेप यह है कि अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करें। हालांकि कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि पुराना तरह से काम कर रहे हैं उनको ये स्टेप काफ़ी खर्चीला लगेगा, लेकिन आज के वर्ल्ड में कंप्लीट कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ऑथर के अकॉर्डिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट में कॉस्ट रिड्यूस ही कर देता है। तीसरा स्टेप यह है कि अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को आउटलाइन करें और पता करें कि किस तरह से वो आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करना है। एग्जाम्पल के लिए पता करें कि आप अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कितना डाटा ले पा रहे हैं और क्या वो डाटा स्टोर करने के लिए आपके पास स्पेस है, और सबसे ज़रूरी उस डाटा की हेल्प से आप क्या सीख पा रहे हैं। चौथा और पांचवा स्टेप यह है कि एक ऐसा वर्क प्लेस और वर्क फोर्स डिज़ाइन करें जो कि आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के कैपेबल हो। याद रखिए कि डिजिटली फोकस्ड वर्क प्लेस कल्चर रैपिड टेस्टिंग, लर्निंग और नए आइडियाज़ को बरत देता है। कभी ऐसा ना सोचें कि आपकी कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बल्कि ये सोचें कि वह एक प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस इनोवेशन सेंटर है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पूरी टीम एक गोल पर एक साथ काम करे। पॉइंट 6 है कि आप अपने रिजल्ट पर नज़र रखें और उसको एनालाइज करें। स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारे फीडबैक आते हैं। आपकी टीम को इस फीडबैक को एनालाइज करना आना चाहिए और हमेशा इम्प्रूवमेंट की ओर देखना चाहिए। यह प्रोसेस एक प्रोडक्शन साइकिल है।
सबसे पहले प्रोडक्ट की रिफाइनिंग, उसके बाद प्रोडक्ट की बिल्डिंग, टेस्टिंग, लर्निंग और फिर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ प्रोडक्ट की असेसनिंग। हर स्टेज पर रिजल्ट की ट्रैकिंग से प्रोडक्ट का इवॉल्वमेंट होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये ना सोचें कि फ्यूचर में ये सब करना है, आज से ही इस प्रोसेस को शुरू कर दें। अध्याय नंबर 4, फाउरेसिया ही एक ऐसी कंपनी है जो आज के डिजिटल एज में सफल हुई है। हालांकि थ्योरी को पढ़ना और समझना आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कंपनी जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है वह कैसी होती है? ऐसी एक कंपनी है फाउरेसिया। ये कंपनी ऑटोमोटिव कंपनियों को कार सीट्स और कार के इंटीरियर पार्ट्स सेल करती है। साल 2015 में कंपनी को एहसास हुआ कि कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है। इस वजह से 2016 में कंपनी ने अपना लीडरशिप ग्रुप बदल दिया। इसके बाद कंपनी का टारगेट यह था कि वह पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम इंटीग्रेशन पर काम करे और इंटेलिजेंट ऑटोमोबाइल कूलकिट डेवलप करे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम कार के सेक्टर में यही ट्रेंड था कि कार के स्टार्ट होने से लेके उसके अंदर मौजूद एंटरटेनमेंट का सामान सब डिजिटली कनेक्टेड हो। फाउरेसिया ने $100 मिलियन का बजट इनोवेशन के फील्ड में इन्वेस्ट किया और इस चेंज की वजह से कंपनी का डेवलपमेंट टाइम 36 महीने से घटकर 22 महीने रह गया। साल 2017 में फाउरेसिया ने अपना खुद का प्लेटफार्म डेवलप करना शुरू कर दिया और इसी प्लेटफार्म के जरिए इस कंपनी ने कई और बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। सबसे पहले फाउरेसिया ने पेरेंट कंपनी को ख़रीदा जो कि कार स्पेसिफिक इंफोटेनमेंट डेवलप करती थी। फाउरेसिया ने कोएजेंट के साथ पार्टनरशिप की जिसकी वजह से कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर उनको हासिल हुए। उसके बाद उन्होंने एसेचर के साथ पार्टनरशिप की, वो कंपनी जो स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट डेवलप करती थी। अपने रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर फोकस के साथ फाउरेसिया ने डिजिटली कनेक्टेड ऑटोमोटिव कूलकिट बनाने शुरू किए जो कि बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देते थे। ये कूलकिट वॉइस रेस्पॉन्सिव असिस्टेंट के साथ आता था जिसके ज़रिए आप एयर कंडीशनर, म्यूजिक, फ़ोन कॉल और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते थे। और ये सिस्टम अलग अलग ड्राइवर्स के प्रेफरेंस को भी लर्न करा लेता था, यानी कि कार चलाते टाइम अलग अलग ड्राइवर को किस प्रकार कंफर्टेबल होता है। सिस्टम में फेशियल रिकॉग्निशन के साथ खतरे के समय रिस्पॉन्स देने का भी एबिलिटी थी। आने वाले टाइम में फाउरेसिया की और भी ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है। फॉरकास्टर्स के अकॉर्डिंग फाउरेसिया के इस डेवलपमेंट का सीधा क्रेडिट डिजिटलाइजेशन को जाता है। कुल मिलाकर हम सभी इस टाइम आउटकम इकोनॉमी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और यही वह वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं। वो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रही है जो कि सर्विस की तरह वर्क करते हैं। ये प्रोडक्ट डिजिटली कनेक्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट हैं जो कि एक प्लेटफार्म के पार्ट की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग एक्सपीरियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सभी कंपनियां को अब अपने बिजनेस ऑपरेशन को चेंज करके स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू करना चाहिए। क्या करें? आपका स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट कितना इंटेलिजेंट है? क्या आपका प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज कर रहा है? अगर आपका प्रोडक्ट स्मार्ट है तो हो सकता है कि वो मार्केट में मौजूद बाकी सारी प्रोडक्ट से बेटर हो। सोचिए कि किस तरह से आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के ज़रिए और अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट बेटर है।